एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचर परफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज जो हम आपको करंट अफेयर प्रेजेंट करने वाले हैं वो होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 7। बहुत ध्यान से देखिएगा और मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 2021 और अर्ली 2022 के क्वेश्चन प्रेजेंट करूँ, क्योंकि आपके रेलवे एग्जामिनेशन में वही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे और ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो प्लस मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको दे रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लस यहाँ पे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और एक स्पेशल जीके जी टॉपिक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं जाती हैं, तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा सिटी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू करी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस राज्य सरकार ने ऐसा शुरू करा था मुख्यमंत्री कोविड विधवा सहायता योजना? तो वो शुरू करा था असम सरकार ने। ध्यान रखिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। करंट में अगर पूछा जाएगा तो हेमंता बिश्वा शर्मा, ध्यान रखिएगा, हेमंता बिश्वा शर्मा जो है करंट में यहाँ के कौन हो जाएंगे? सीएम हो जाएंगे, जो कि 15वें नंबर के। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। प्लस यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी स्कीम्स बताई थी, जैसे अभिनंदन स्कीम हो गई जो कि चलाई जाती है यहाँ पे, उत्तरायण स्कीम हो गई जो कि चलाई जाती है यहाँ पे, रेडियो प्रज्ञा हो गया जो कि आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे, तो रेडियो प्रज्ञा भी यहीं पे चलाया गया था। प्लस और नोडई स्कीम हो गई, वो भी यहीं पे चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा चाय फेस्टिवल यहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा अगर बात करा जाए तो बुहांग बिहू हो गया, अबू बाची हो गया, बिहू डांस फॉर्म हो गया, ये सब फेस्टिवल असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है, पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने बाइक टैक्सी योजना का अनावरण किया है? तो देखिए, बाइक टैक्सी पूछा गया तो वो शुरू करी गई कर्नाटका में। बाइक टैक्सी पूछा गया तो वो कर्नाटका में। अगर आपको वाटर टैक्सी पूछा जाता तो वो महाराष्ट्र में हो जाता। ध्यान रखिएगा, वाटर टैक्सी पूछा जाता तो वो महाराष्ट्र में हो जाता। और इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी, ध्यान रखिएगा, इथेनॉल प्रमोशन पॉलिसी किसने शुरू किया? बिहार ने और उड़ीसा। ये सब जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको पूछा जा सकता है, और ये एक एक मैं बता रहा हूँ आपको, धीरे धीरे मैं सारे इनसे संबंधित बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे ये स्टेट्स। उड़ीसा की बात करें तो पूछा जाएगा पहला फायर पार्क कहाँ पे? उड़ीसा। इसे देखिए कई सारे क्वेश्चन सॉल्व बन सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र से क्वेश्चन बन सकता है पहली मेडिकल सिटी, बिहार से क्वेश्चन बन सकता है पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि कंफर्म पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उड़ीसा से क्वेश्चन बन सकता है पहला चेस अकादमी। कर्नाटका से क्वेश्चन बन सकता है पहला माइनिंग स्कूल। फिलहाल ऐसे तो समय निकल जाएगा पूरा, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो कर्नाटका हो जाएगा। फिर मैं कहूँगा दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर से लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट और एक्स्ट्रा डिटेल्स मैं आपको जरूर हमेशा देते रहूँगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किस अभिनेत्री का हाल ही में निधन हो गया? वहीदा रहमान, तनुजा, शबाना आजमी या सुरेखा सीकरी? तो ध्यान रखिएगा, सुरेखा सीकरी, आपने इनको जो बालिका वधू आता था उसमें देखा होगा, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है। इसराइल में दूतावास खेलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया, यानी पूछा गया पहली गल्फ कंट्री ओपन टू एन एम्बेसीज इन इसराइल, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा यूएई। यूएई ने इसराइल में एम्बेसी खोला है। भारत की एम्बेसी इसराइल में कहाँ पे हो जाएगी? तो वो ध्यान रखिएगा तेल अवीव में हो जाएगी, जो कि पूछी जा सकती है। कहाँ पे हो जाएगी? तेल अवीव, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और एक तरीके से भारत के लिए कैपिटल, अदरवाइज जेरूसलेम कैपिटल होता है इसराइल का। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि इसराइल के सीएम कौन है, तो नेफ्ताली बेनेट नए सीएम है। ध्यान रखिएगा, नेफ्ताली बेनेट यहाँ के नए सीएम हो जाएंगे। और आइजैक हर्जोग कौन हो जाएंगे? यहाँ के नए राष्ट्रपति हो जाएंगे, जो कि पूछा जा सकता है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है आपको, सोलर पैनल पूछा गया, तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो ये सिंगापुर ने, ध्यान रखिएगा, एप्पल का फ्लोटिंग स्टोर भी लॉन्च किया था, जो कि पूछा जा सकता है। प्लस हॉकर पूछा जाएगा कि हॉकर कल्चर के लिए, यानी सड़क किनारे दुकानें जो होती हैं उसके लिए कौन जाना जाता है? तो वो जाने जाते हैं जो है कि सिंगापुर जाना जाता है, जो कि पूछा जा सकता है। सिंगापुर के सीएम पीएम पूछा जाएगा ली लुंग हो जाएंगे। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो हलीमा याकूब। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और सिंगापुर के साथ हमारा बोल्ड कुरुक्षेत्र जॉइंट साइज होता है। अगर पूछा जाएगा बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है, तो वो जो है कि सिंगापुर के साथ होता है। प्लस सिम्बेक्स भी हमारा सिंगापुर के साथ ही जॉइंट साइज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव सेलिब्रेट किया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या गुजरात? तो देखिए, बोनालू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना में। साथ ही साथ नगोबा जतारा लिख लीजिएगा, नगोबा जात्रा कह सकते हैं, जतारा कह सकते हैं, हिंदी में जतारा लिख करके आता है। बतकुमा पूछा जाएगा, बतकुमा कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो भी यहीं पे सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। उसके अलावा बात करें अदर राज्यों की, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो बोधी महोत्सव पूछा जाएगा, तो बोधी महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं राजस्थान में। और उत्तर प्रदेश में आपको जो है कि चरकुला उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, चरकुला फेस्टिवल।
गुजरात की बात करें तो रण फेस्टिवल। इस क्वेश्चन का आंसर तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईडब्ल्यूएस के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की घोषणा करी? वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के कौन हो जाएंगे? तो सीएम साहब हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और बीवी हरिचंदन कौन हो जाएंगे? यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। 25वां हाई कोर्ट ध्यान रखिएगा कहाँ पे खोला गया? तो यहीं पे खोला गया 25वां हाई कोर्ट पूछा जाएगा तो। और यहाँ पे पहली जस्टिस सिटी भी बनाई गई है, तो पूछा जाएगा पहली जस्टिस सिटी कहाँ बनाई गई है? तो वो आंध्र प्रदेश में ही बनाई गई है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च करी? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर तेलंगाना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसने कौन सी कहाँ किसने लॉन्च करी दोस्तों? तो वो जाएगा महाराष्ट्र। इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी पूछा गया, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। सीएम पूछा जाएगा उद्धव ठाकरे और गवर्नर पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। 1960 में स्टैब्लिशमेंट हुई थी। किसानों को वंचित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया किसान सारथी। ध्यान रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास जो है कि फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री हो जाएगा, जो कि पूछा जा सकता है। किस राज्य का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्ग फ्रूट पूछा जाएगा कि खेती सबसे पहले कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों वो करी जाएगी हिमाचल प्रदेश में। हींग की खेती भी सबसे पहले कहाँ करी जाएगी? हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। दालचीनी की खेती भी पहले कहाँ की जाएगी? हिमाचल प्रदेश में की जाएगी। 100% एलपीजी प्रोवाइड कराने हैं, हर हाउस होल्ड को एलपीजी प्रोवाइड करने वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। पहला स्की पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो वो भी आपका हिमाचल प्रदेश ही हो जाएगा। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम साहब हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। और राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। इस क्वेश्चन का आंसर हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया? देखिए बढ़िया क्वेश्चन। IIT आईटी कानपुर, IIT मद्रास, IIT मुंबई। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो IIT मद्रास। और निर्फ की रैंकिंग में IIT मद्रास पहले नंबर पे भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन। और नियो बोल्ट करके इन्होंने एक व्हील चेयर भी बनाया है, जो कि पूछा जा सकता है आपको। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को टोक्यो ओलंपिक में लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पूछा गया है कि अभी अहमद अली, टेनिस मुकवेज, कैलाश सत्यार्थी या मोहम्मद यूनुस? तो वो हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी, सॉरी मोहम्मद यूनुस, जिनको जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और इनको लॉरेल अवार्ड दिया गया है टोक्यो ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। 32वां एडिशन जो चल रहा था आपका जापान में, ठीक है, उसमें लॉरेल अवार्ड दिया गया किसको? मोहम्मद यूनुस को, जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट स्कीम किसने शुरू करी है? राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, हरियाणा ने या फिर पंजाब ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा। जबकि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पूछा जाता तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसने शुरू करा? वो उत्तर प्रदेश ने करा, ODOP, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हो जाएंगी। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राफ्ट पूछा जाता तो वो MP हो जाता, ठीक है। और 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो हो जाएगा हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हरियाणा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राफ्ट का आंसर प्रदेश MP, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। चले, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्टोरी ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया? वो जाएंगे विमल जालान, ध्यान रखिएगा। द स्टोरी ऑफ इंडिया का विमोचन किया गया किसकी किताब हो जाएगी? तो वो हो जाएगी विमल जालान की। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इनकी किताब रीसेट भी पूछी जा सकती है आपको। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडिया स्टोरी का विमोचन किया गया? सेम क्वेश्चन, देखिए पहले आंसर दे दिया था वहाँ पे। कांस फिल्म पुरस्कार में किस भारतीय महिला को सर्वश्रेष्ठ विचित्र का पुरस्कार दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो अवार्ड वो कांस फिल्म में किसको दिया गया 2021 में? तो पायल कपाड़िया को। अभी 2022 चल रहा है, आपने देखा होगा कई सारा न्यूज में। किससे, और इस बार ध्यान रखिएगा 2022 में, अगर वैसे पूछा तो नहीं जाएगा इतना रिसेंट का क्वेश्चन, फिर भी ध्यान रखिएगा कंट्री ऑफ ऑनर जो इंडिया को चुना गया है इस बार। किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? तो वो हो जाएंगे आपके शिवाजी बनर्जी, ध्यान रखिएगा कौन हो जाएंगे? शिवाजी बनर्जी। किस राज्य में पहली बार बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया? तो वो हो जाएगा गुजरात दोस्तों, ध्यान रखिएगा, गुजरात में बालिका पंचायत का सफल आयोजन किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र या ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल पहला जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा। ये भी क्वेश्चन है, कंफर्म पूछा जा सकता है आपको। किस राज्य सरकार ने खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है? तो देखिए असम सरकार ने, वैसे तो सारी सरकार ने कर दिया है, लेकिन कम्प्लीटली आश्वासन जो दिया है वो असम सरकार ने दिया है। खेल जितने भी पुरस्कार विजेता होंगे उनको जो है कि सरकारी नौकरियां देने जाने की बात कही गई। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। हेमंता बिश्वा शर्मा यहाँ के 15वें CM है, जो कि मैंने आपको बता दिया है।
भारत सरकार ने किस वर्ष तक स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार किया है, तो वो हो जाएगा 2025 तक। ध्यान रखिएगा 2025 तक स्टैंड अप इंडिया का इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि पूछा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री किसान योजना जन 24 जनवरी 2019 को शुरू करेगी। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सड़क योजना 15 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। और आयुष्मान भारत पूछा जाएगा तो 2018 में। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आयुष्मान भारत का सीईओ पूछा जाएगा तो वो RS शर्मा हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। आयुष्मान भारत अगर पूछा जाएगा एक्शन अप्रूवल में कौन पहले नंबर पे, हो जाएगी कर्नाटका। ठीक है, एक्शन जो भी उनके जो फॉर्मेलिटीज उनको पूरा करने में। भारत सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा करी है, तो वो हो जाएगा आपका नोएडा। ध्यान रखिएगा, इन विच सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज हेरिटेज इंस्टीट्यूट दैट इज इन नोएडा। नोएडा में शुरू किया जाएगा भारत का भारतीय विरासत संस्थान। पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है, तो देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, वो हो जाएगा चाइना। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैग्लेव ट्रेन को अनावरण किसने किया, तो वो किया चाइना ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन। सी जिनपिंग राष्ट्रपति हो जाएंगे यहाँ के। किसके द्वारा आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया गया है, SDFC के द्वारा, LIC के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, या मुथूट फाइनेंस। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे MR कुमार यानी LIC। ध्यान रखिएगा, MR कुमार यानी LIC के जो आपके चेयरमैन हो जाएंगे, इन्हीं के द्वारा आरोग्य रक्षक बीमा योजना शुरू करी गई है। किस राज्य सरकार ने दलित संरक्षण योजना में दलित बंधु, ये दलित बंधु का लीजिएगा, दलित बंधु स्कीम शुरू करी। तो देखिए दलित बंधु हो गया आपका, जो कि आपको पूछा जा सकता है किसके द्वारा शुरू किया गया, तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। रायथू बंधु पूछा जाएगा किसके द्वारा शुरू किया गया, तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया। मेडिसिन फ्रॉम स्काई पूछा जाएगा किसके द्वारा शुरू किया गया, तो वो भी आपका तेलंगाना के द्वारा ही शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तेलंगाना। ध्यान रखिएगा 2 जून 2014 को स्टैब्लिश हुआ था ये। और के चंद्रशेखर राव यहाँ के CM साहब हो जाएंगे, और तमिल साई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। किस राज्य के में स्थित कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता गया, तो कछार ध्यान रखिएगा असम का है, जिसको स्कॉच अवार्ड दिया गया। स्कॉच CM अवार्ड पूछा जाएगा तो जगन मोहन रेड्डी को दिया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के CM साहब हैं। किस देश में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया, तो वो हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा पूछे जाएंगे तो वो मार्क रूट हो जाएंगे। और विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के PM किंग है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, वो इंडिया भी आ चुके हैं, विलियम अलेक्जेंडर। इस क्वेश्चन का आंसर नीदरलैंड हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू करी, तो देखिए बाल सेवा योजना और बाल श्रमिक योजना ये दोनों किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। शक्ति परियोजना हो गया आपका, ऑपरेशन लंगड़ा हो गया, टीम 11 हो गया, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस महिला फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना है, तो वो कौन हो जाएंगी, वो हो जाएंगी निंगामा बाला देवी। ये सुबह भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था स्पेशल क्लासेस में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किस महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना है, तो वो हो जाएंगी निंगामा बाला देवी। पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। टोक्यो और ध्यान रखिएगा आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्लब के लिए साइल करने वाली पहली फीमेल खिलाड़ी भी कौन है, तो ये भी बाला देवी, वो भी बाला देवी ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक जिताने वाले खिलाड़ी कौन है, तो देखिए पहला मेडल हमको मिला था सिल्वर मेडल, जो कि मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये आज का सेशन था, उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा। इतना वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा कि आपको काम अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। और उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अनअकैडमी पे भी क्लासेस देता हूँ। अनअकैडमी में मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पे आप अनअकैडमी एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे आपको विमलेश@14 कोड यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आपको हर पेज पे भी दिख रहा है। और कोड को यूज़ करके आप फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आपको पेड क्लासेस भी चाहिए होगी तो उसके लिए भी विमलेश@14 कोड है, जिसको यूज़ करके आप पेड क्लासेस का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं पेड क्लासेस लेते ही आपको, जैसे टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस मिल जाते हैं। बैचेस लाइक उद्देश्य हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, लक्ष्य हो गया, सफलता हो गया। और यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन है, जहाँ पे हैंड रेज करके आपके जो भी डाउट्स हैं इन क्लास आप पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं आपके। प्लस आइकॉनिक फीचर्स हैं जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाते हैं सब्सक्रिप्शंस लेने के बाद। प्लस सब्सक्रिप्शंस के लिए कोड आपको यूज़ करना है विमलेश@14 और आप ऑल सेट हो जाते हैं एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में जल्दी।